लाइफ में सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, सब अपना अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। अब मेरा भी एक सपना था, लेकिन ये कि हर आज के टाइम में किसी को अपना गोल अचीव करने के लिए इतनी इजी बात तो है नहीं है, सबको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। आप जैसे कि जानते ही हैं कि जो आदमी थोड़ा फाइनेंशियली वीक होगा उसको अपना गोल अचीव करने में कितनी दिक्कतें सहन करनी पड़ती हैं। मेरे फादर हैं, वो सारा दिन मेहनत करते हैं और मैं भी कभी कभार सोचता हूँ कि बड़े हो गए हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी फादर की हेल्प करनी चाहिए। अब छोटे मोटे खर्चे होते हैं तो उसके लिए फ़ादर से पैसे मांगने में थोड़ा अजीब लगता है। कभी कभार तो मन करता है कि कुछ जॉब कर लूँ, लेकिन फिर ये होता है कि पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई में थोड़ा फोकस हट जाएगा वहाँ से। लेकिन क्या करें, अब लाइफ में कन्फ्यूज़न तो है ही। इन्हीं चीज़ों से मैं काफ़ी कन्फ्यूज़न था और मेरा पढ़ाई से भी ध्यान हटने लगा। मैं एक बार को तो लगा कि पढ़ाई छोड़ दूँ, घर में देखते हुए थोड़ी प्रॉब्लम्स थी तो, लेकिन फिर पढ़ाई भी ज़रूरी थी क्योंकि कंपटीशन आप जानते ही हैं गवर्नमेंट जॉब का कितना कंपटीशन होता है। उसके लिए कम से कम नहीं तो एक स्टूडेंट को 12 से 13 घंटे पढ़ने की ज़रूरत होती है। अब 12 से 13 घंटे तो जब निकलेंगे कि घर में प्रॉब्लम्स को देखो, कि जॉब करें, कि अपनी पढ़ाई को देखें। बस यही कन्फ्यूज़न थी कि करूँ तो क्या करूँ। अब पढ़ाई में भी बिल्कुल मेरा मन नहीं लग रहा था, इतना माइंड एकदम डिस्टर्ब हो चुका था ना कि क्या बताऊँ। इसी के चलते हुए मैं काफ़ी जब परेशान रहने लग गया तो मेरे पेरेंट्स थे, वो भी मेरे को बोलने लगे, बेटा तू क्यों इतना परेशान रहता है। लेकिन उनको क्या शेयर करे एक स्टूडेंट, क्योंकि आजकल ये नॉर्मली सभी के लाइफ में होने वाली दिक्कतें हैं। अब मैं एक दिन काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होने लग गया तो पापा पूछने लग गए कि बेटा बता तुझे क्या दिक्कत है। अब उन्हें मैं क्या बताता, क्योंकि घर में जो दिक्कतें चल रही थी उनको मैं बताता तो वो तो बोल रहे बेटा कि तू छोड़ दे, अपना तू टेंशन मत ले, तू अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। लेकिन मुझे तो पापा को भी देखना था और घर की भी दिक्कत। इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते हुए मैं कोचिंग वगैरह नहीं जाता था। तो कुछ दिन ब्रेक हो गया तो उसी के चलते मेरे फ्रेंड ने मेरे को कॉल करी कि कहाँ कोचिंग वगैरह नहीं आ रहे। मैंने उसको बताई प्रॉब्लम्स, भाई घर में थोड़ी फाइनेंशियली दिक्कत है और पढ़ाई को भी कंटिन्यू आगे कैसे करा जाए। तो उसने मेरे को बोला कि काम कर, तू एक रमन मल्होत्रा जी हैं उनसे बात कर, वो जो भी तेरे अंदर माइंड डिस्टर्ब हो रखा है, जो भी तेरे कंफ्यूजिंग है, उनसे एक बार तेरे को मिलना चाहिए, शायद कुछ सलूशन मिल जाए। फिर मैंने जब उनका यूट्यूब चैनल खोला तो उसके बाद में मैंने देखा उनके काफ़ी सारे वीडियोज़, काफ़ी सारे वीडियोज़ पे व्यूज़ आए। लेकिन मैंने सोचा ऐसे ही किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक दो दिन काफ़ी रिसर्च करने के बाद में उनके वीडियोस देखे। एक एक वीडियो को मैंने शुरू के 2-4 वीडियो को देखने के बाद में थोड़ा अजीब सा मेरे को एकदम भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने जब पूरा दिन उनको वीडियोस को छानने के बाद जब उनके लाइक्स, उनके व्यूज़ और उनकी स्पीच और देखे ना, तो उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ नहीं, बंदा थोड़ा है, उसके इससे मिलना चाहिए। मैं उनके यूट्यूब चैनल को देख के इतना हैरान हो गया कि उनके यूट्यूब चैनल पे इतनी हज़ारों वीडियोज़, कि आप तो जानते ही हैं कि यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर ऐसे ही कोई वीडियो डालना कोई आसान बात नहीं है। तो उनकी नॉलेज को देख के मैं इतना इम्प्रेस हो गया। आप तो जानते हैं कि किसी बंदे को नॉलेज होगी इतनी, वही इतनी वीडियोस डाल सकता है। फिर यूट्यूब से मैंने उनकी जब वीडियोस वगैरह देखने के बाद मैंने उनका नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद फिर मैंने उनसे फ़ोन पे बात की। फ़ोन पे बात करने के बाद मेरे को अपॉइंटमेंट मिली। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद फिर मैं उनसे मिलने गया। फिर अपॉइंटमेंट के बाद फिर मैंने उनको अपनी सारी जो भी दिक्कतें थी, जो भी मैं परेशान हो रखा था स्टडी को लेके और अपनी घर में जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको मैंने उनको डिस्कस किया। फिर उन्होंने मेरी सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद मेरा हॉरोस्कोप बनाया और मेरे को ये रुद्राक्ष की माला ये सजेस्ट की। और उन्होंने मेरे से ये कहा आप इसको हमेशा पहन के रखिए। रुद्राक्ष के बारे में मैं तो काफ़ी पहले से थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन रमन मल्होत्रा जी से मिलने के बाद उन्होंने मेरे को रुद्राक्ष के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य बताए कि मैं सुन के हैरान हो गया। और फिर मेरा रमन मल्होत्रा जी पे इतना विश्वास बढ़ गया कि मैं क्या बताऊं। अब तो फिर मेरे को लगा कि हाँ नहीं, कुछ रुद्राक्ष काम तो करेगा। ये रुद्राक्ष को पहनने के बाद मेरे को काफ़ी मेरी लाइफ में चेंजेस आए। तो मेरे को लेकिन पहले इस पर भरोसा नहीं था कि ये छोटा सा रुद्राक्ष कैसे इंसान की लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन वो आपको जो मैंने बताया था, वो जो कन्फ्यूजिंग वाली सिचुएशन थी वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मेरे फादर बोले बेटा कि अभी ये जो तुम्हारी लाइफ है, ये लाइफ तुम्हारी पढ़ने की है, अभी ये तुम्हारा कमाने की सोचने की टाइम नहीं है, अभी तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। तो मैंने भी सोचा कि हाँ फादर बोल तो ठीक रहे। बोल रहे कि तुम्हें
हाँ, ये बात ठीक है, तुम्हें कमाना है, लेकिन कमाना जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए। फिर मेरे को भी लगा कि हाँ, नहीं, वो जो मैं सोच रहा था वो काफ़ी गलत था, मेरे को अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आया उसका मैं सारा क्रेडिट मिस्टर रमन मल्होत्रा जी को देना चाहूँगा। मैं रमन मल्होत्रा जी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा। रमन जी से कंसल्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उनका फ़ोन नंबर 9876726492 मिलाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फ़ोन पर बात करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है और अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ छोड़ना है। उसके बाद आपके व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसीजर आ जाएगा। सो बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ।